जिम्मेदारों की मनमानी से फर्जी अस्पताल व डॉक्टरों की भरमार। सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी अस्पतालों व डॉक्टरों की मनमानी चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों के रहमो करम पर आए दिन फर्जी अस्पतालों का चर्चा बना रहता है। ताज़ा मामला जिले के इटवा नगर पंचायत अमीना हॉस्पिटल का है, जहां लटेरा गांव निवासी मोनू मौर्य ने आरोप लगाया है कि मैं अपने गर्भवती पत्नी का इलाज कराने अमीना हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनकी पत्नी का दर्द को देख ग्लूकोज के साथ दर्द का इंजेक्शन डॉक्टरों द्वारा देकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए इलाज किया जा रहा था। महिला के दर्द को देख परिवार वालों ने कहा कि अगर आपसे इलाज हो पाए तो ठीक है, नहीं तो हमको यहां से जाने दो, लेकिन महिला डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि यहीं पर प्रसव हो जाएगा। यह कहकर लगातार इंजेक्शन देती रही, जिससे प्रसव पीड़ित महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई। पीड़ित महिला के परिवार उस समय चकित रह गए जब उनको मालूम हुआ कि अभी तक जो इलाज कर रहे थे वह डॉक्टर नहीं थे। फिर पीड़ित महिला की पति ने लगातार मिन्नत करने लगा कि मेरी पत्नी का आप इलाज कर दे, मगर डॉक्टर कानों में जू तक नहीं रेंगी। और जब प्रसव पीड़ित की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो अस्पताल के लोगों की पहुंच से केस दूर होने लगा। तब डॉक्टर ने रात के 12 बजे प्रसव दर्द से पीड़ित महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया। सब सोचने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी और इन फर्जी डॉक्टरों अस्पतालों पर कब कार्यवाही होगी। यह जिले में ये धंधा ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। इटवा हम अपनी वाइफ का डिलीवरी के लिए लेके गए, हमें वहाँ भर्ती किया गया, बोले कि नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। हमने कहा अगर नॉर्मल ना हो पाए तो हमें आप जवाब दीजिए, हमारे वाइफ का दर्द बहुत ज़्यादा है। कहें नहीं हम करा देंगे, सुबह तक कोई हिसाब से डिलीवरी हम करा के आपको नॉर्मल ही देंगे। हमने कहा एडमिट कर लीजिए। एडमिट करने के बाद उसको एक ग्लूकोज चढ़ाए, उसके बाद उसका दर्द बढ़ा, सुई भी लगा दिए, दर्द ज़्यादा बढ़ गया। हमने बोला मैम साहब इसको देख लीजिए। मैडम ने नहीं देखा, जो वहाँ के काम कर रही हैं महिलाओं उन्हीं से वो दिखवाई, वही लोग जो कुछ देख पाए देखे। उसके बाद उसको मैंने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि मैम आप भी देख लीजिए। मैम ने कहा कि हम अपने समय पे जाएंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैम के सहारा हम हॉस्पिटल में जाते हैं। और मैम हमारे साथ कुछ भी नहीं सही कि इतना दर्द था, फिर भी मैम ने छुआ नहीं उसको, पेशेंट को। ठीक है, हमारी वाइफ चीखती चिल्लाती रह गई, मगर उसके साथ इतना गलत व्यवहार किए कि हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। मेरे घर वाले मैम का पैर भी पकड़े कि मैम कुछ कर दीजिए। उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे हमारा कहना नहीं मान रही है। और उसको इतना ज़्यादा दर्द था, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, बोल रही है तू मर जाएगी, तेरा बच्चा मर जाएगा। और जब इसका बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो हमने कहा कि मैम या हमें जवाब दीजिए या आप डिलीवरी होवाइए, कहीं तुम्हारे धाधने से नहीं होगा, हम डिलीवरी होवा के देंगे नॉर्मल ही। उसके बाद 99 हो गया, उसके साथ छेड़खानी भी किए, बहुत कुछ किए। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा जब दर्द हो गया और वो बर्दाश्त नहीं करने लायक रही, वो लोग जितना कोशिश था कि इतना ज़्यादा टॉर्चर भी किए। और लास्ट तक मैम ने हमारे वाइफ को छुआ नहीं। जब कोई चांस नहीं बचा, हमने कहा तो उसने कहा 12 बजे के बीच में कहा कि तुम लेके जाओ, हम इसका इलाज नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे। हमने कहा मैम हम इस समय कहाँ ले जाए? कह रहे दुनिया में लेके जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बोला मैम हमें कुछ बताइए, आप कहाँ पे लेके जाए? कहे जहन्नम जाओ, मर जाओ, हम नहीं जानते हैं, ये मर जाएगी फिर भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद हमें वहाँ धक्का मार के निकाल दिया गया घर से, वहाँ से हॉस्पिटल से। हमारा पेशेंट वहाँ तड़प रहा था। मैंने बोला पकड़ के आप या किसी से पकड़वा के बेड पे करा दीजिए। उसने कहा मैं छूँगा नहीं, और जो करना। मारपीट किए हैं क्या? हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और हमारे वाइफ के भी साथ बहुत गलत व्यवहार किए। हमारे जो वहाँ माता पिता चाची भाई बंधु थे उनके साथ भी बदतमीजी की। कहने के बाद भी इतना ज़्यादा परेशान किए। बहुत कोशिश हम लोग किए, लेकिन हमारा एक भी नहीं सुनी। और मैंने जब बोला कि मैं आपके सहारा हॉस्पिटल में आता हूँ,